अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैफ वॉक्स एंड ट्रैवल्स चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं आपको हिस्ट्री के एक शानदार इवेंट पे लेके जा रहा हूँ जिसका नाम है हिस्ट्री बाय नाइट। ये इवेंट शाही किला में मुनक्कद होता है हर सैटरडे को रमज़ान में और बाकी दिनों में सैटरडे और संडे को। टाइमिंग्स इसकी रमज़ान में 9:30 से 11:30 बजे तक सिर्फ सैटरडे वाले दिन होती है और बाकी दिनों में ये 7:30 से 9:30 बजे तक होता है। 2 घंटे का ऑलमोस्ट ये इवेंट होता है। अगर आपने शाही किला की तारीख़ और रात के मंज़र को इकट्ठा महसूस करना है तो ये इवेंट आप मिस ना करें। तो आइए मेरे साथ, इस इवेंट में क्या क्या परफॉर्मेंसेज हैं ये सारी हम देखेंगे। तो आइए मेरे साथ ज्वाइन कीजिएगा। जी तो नाजरीन, जैसे ही आप ओल्ड लाहौर फूड स्ट्रीट में दाखिल होते हैं तो रोशनी गेट के बिल्कुल सामने इनका टिकट काउंटर है। टिकट प्राइस है 2000 रुपया और ये आप ऑनलाइन रिज़र्व करवा सकते हैं। इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट अपने अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। तो नाज़रीन, ये वीडियो ना सिर्फ एंटरटेनिंग है बल्कि इंफॉर्मेटिव भी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लाहौर फोर्ट की हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इंटरेस्टिंग वीडियो उन तक बराह रास्त पहुँचती रहे। नाज़रीन, शाही किला का रात का मंजर बहुत खूबसूरत और काबिल है। आप देखें और एंजॉय करें। विजिटिंग कार्ड दे दिया जाता है और ग्रुप के साथ एक गाइड को अपॉइंट कर दिया जाता है और वो गाइड अपने ग्रुप को किला की हिस्ट्री के मुतालिक बताएगा। हमारे ग्रुप के साथ जो गाइड थे उनका नाम था लाल शाह। उन्होंने बड़े अच्छे और एहसन तरीके से हिस्ट्री को बयान किया है। आप सुने, आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा। So over to Mr. लाल शाह। 1864 में मियाँ सुल्तान कॉन्ट्रैक्टर था जिसने लाहौर का रेलवे स्टेशन बनाया और ओल्ड लाहौर के 6 गेट को रीबिल्ड किया। उन 6 गेट में एक ये रोशनाई गेट भी है, कॉलोनियल आर्किटेक्चर। लेकिन ये हमारा जो टूर है इनमें कुछ डायलॉग्स होंगे, फिर उसके बाद हम इस गेट सेंटर होंगे। फर्स्ट हम टाउन अल्लामा इकबाल की तरफ जाएंगे, ग्रैंड बादशाही मॉस्क के स्टेट्स में जाएंगे, हजूरी बाग की तरफ जाएंगे, रंगीला रिक्शा राइड लेंगे, आलमगीरी गेट देखेंगे, पोस्टन गेट देखेंगे, एमीना बाजार दिखाएंगे आपको। इसके साथ साथ आपको शीश महल विजिट करवाएंगे। वहाँ पे कोई सरप्राइज है हमारे रॉयल गेस्ट के लिए और अगेन हम रिक्शा राइड लेंगे और इस गेट पे हमारा टूर एंड हो जाएगा विद 1.5 to 2 आवर्स में। तो आर यू रेडी एवरीवन? चलें जी। जी मैं अजीमुल शान सल्तनत मुल्क खुदादाद का बासी हूँ और ममलिकत के गोशे गोशे से आए शाही मेहमानों के लिए बतौर रहनुमा फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। ये तो रहा आपका तारुफ, आने की मंशा बयान की जाए। हजूर शाही मेहमान बादशाह सलामत से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं और उनके बनाए हुए शाहकार देखना चाहते हैं। तो आपके पास मनसबदार का कले की हदीस में दाखिल होने का तहरीरी इजाजतनामा मौजूद है? जी हजूर। इजाजतनामा पेश किया जाए। अदब का लिहाज और हया, न किसी को सर के उठाने का हक है न मजाल। नजरें झुकाए हुए, हाथ बांधे हुए खड़े रहो खामोश। आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को शहंशाह सल्तनत हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। मुअज़्ज़िज़ मेहमान कले की दिलकश और पुरशिको इमारत का दीदार कर सकते हैं, पर रहे लिहाज इस अम्र का कि कुछ हो ना पाए उल्टा सीधा, रहे लिहाज सफाई का, असासे की हिफाजत का, कले की हदूद में किसी भी किस्म का असलहा
औजार या कोई भी जंगी साजो सामान लेकर जाने की इजाजत हरगिज न है। गले के रौब और दबदबा इज्जत और एहतराम को मलहूज खातिर रखा जाए। मुअज़्ज़िज़ मेहमान अंदर तशरीफ ले जा सकते हैं। शुक्रिया जनाब। ओके जी, एवरीवन, मेरी आवाज सबको आ रही है जी? जी ठीक हो गया। अच्छा जी, हम एंटर हो गए रोशनाई गेट से। दिस इज द लाइट गेट और 1864 की ये बिल्डिंग है। लेकिन हम अपने राइट एंड लेफ्ट साइड में देखें तो हमें इस वन प्लेस में 5 to 7 मॉन्यूमेंट्स मिलती हैं। वो 5 to 7 मॉन्यूमेंट्स कौन सी है? फर्स्ट माय राइट साइड, द टॉम्ब ऑफ इकबाल, द नेशनल पोएट, ग्रैंड बादशाही मॉस्क, गुरुद्वारा डेरा साहब, रोशनाई गेट अगेन फॉर द मुगल टाइम कि अकबर ने उस गेट को बिल्ड किया था 1566 to 1584। मिडिल प्लेस देखें तो व्हाइट मार्बल बिल्डिंग है, हजूरी बाग इसे कहा जाता है। कोहिनूर डायमंड की सेलिब्रेशन में ये बिल्डिंग बिल्ड की गई। देखो सिख आर्किटेक्चर। और ये देखें आप तो ये आलमगिरी गेट है। और इस वन प्लेस में आपको 4 आर्किटेक्चर्स भी मिलते हैं। फर्स्ट कॉलोनियल आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर, सिख आर्किटेक्चर एंड हिंदू आर्किटेक्चर। लेकिन इसके साथ साथ अब हमारे मेहमान जा रहे हैं फर्स्ट अल्लामा इकबाल की तरफ कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। तो प्लीज अपने काफिला सालार के कदम पर कदम चलते रहें और हम जा रहे हैं फर्स्ट अल्लामा इकबाल की तरफ। मैं जो सर बसजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तेरा दिल तो है सनम आशना। तुझे क्या मिलेगा नमाज में, कभी ये हकीकत मुंतज़िर। हज़रत अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे बहुत पसंद है। जब इस अंगारा खाकी में होता है यकीन पैदा, तो कर लेता है ये बालों पर रूहुल अमी पैदा। ये हज़रत अल्लामा इकबाल की कब्र मुबारक है, आप भी दीदार कर लें। बादशाही मस्जिद को 6 मुगल एम्परर औरंगजेब आलमगीर ने बिल्ड किया। ये 12 एकड़ एरिया मॉस्क है जिसकी कैपेसिटी है 100,000 और इसे 3 इयर्स में कंप्लीट किया गया। और ये रेड स्टोन से बनाई गई जो कि इंडिया के शहर जयपुर से लाया गया, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। इसके साथ साथ इस मस्जिद का स्टार्ट जो है वो 1671 to 74 में इसे स्टार्ट किया गया और कंप्लीट भी किया गया 3 इयर्स में। लेकिन इसके साथ साथ 400 इयर्स बैक इस मस्जिद को अर्थक्वेक प्रूफ मॉस्क बिल्ड किया गया। वो कैसे किया गया कि इसकी मिनरेट की हाइट देखें तो ये 192 फीट हाइट है एंड टिल्टेड आउटसाइड है। तो उस माइंड में रख के बनाया गया कि खुदा ना खास्ता को अर्थक्वेक आता है तो ये मस्जिद के बाहर तक गिरेगा, मस्जिद के अंदर नहीं गिरेगा। लेकिन इन मिनरेट की खास बात है कि आप बादशाही मस्जिद के किसी भी मीनार पे जाके इस डायरेक्शन में जहांगीर स्टोम को देखें तो जहांगीर स्टोम के आपको 3 मिनरेट मिलेंगे, 4 नहीं मिलेंगे।
और जहांगीर स्टोन से आप बादशाह मस्जिद को देखेंगे तो बादशाह मस्जिद के भी आपको 3 मिनट ही मिलेंगे, लेकिन इसके 4 है। बट दिस मस्जिद वॉच 3 पीरियड, फर्स्ट मुगल एरा, सेकंड सिख एरा एंड थर्ड ब्रिटिश एरा। मुगल एरा में से बिल्ड किया गया, सिख एरा में से आर्मी रेजिडेंसी एंड स्टेबल यूज किया गया, बट ब्रिटिश एरा में इसकी राइट एंड लेफ्ट साइड की जो वॉल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वो इसलिए, और ख़ास बात यह है कि आपको बादशाह मस्जिद के राइट एंड लेफ्ट साइड पे 2 ग्रेव्स मिलती हैं। फर्स्ट ग्रेव जो है द टूम है टॉम उलमा इकबाल, और राइट साइड पे जो ग्रेव है वो सर सिकंदर खयात खान साहब की है, द स्टेटमेंट ऑफ पंजाब, जिन्होंने 1939 to 41 बादशाह मस्जिद की राइट एंड लेफ्ट साइड की वॉल्स को रीबिल्ड किया। मिनरेट के ऊपर जो डूम्स हैं उनको बिल्ड किया गया। इसके इनसाइड जो फ्लोर है वो गार्डन व्यू होता था, उसे रेड स्टोन से बिल्ड किया गया 1939 to 41। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप उस चीज को देखना चाहें तो वो मस्जिद के फ्रंट के ऊपर एक कतबा लिखा हुआ है जिसमें 6 मुगल एम्पर औरंगजेब आलमगीर का नाम लिखा हुआ है, और इसके नीचे छोटा सा एक और नाम लिखा हुआ है जो नाम पढ़ सकते हैं आप, तो मैं बता दूं आपको, वो लिखा हुआ है फिदाई खान कोका, जिसकी सुपरविजन में इस मस्जिद को बिल्ड किया गया। और आपको बताना ही चाहूंगा कि वन टाइम जो वर्कर वर्क किया इस मॉस्क के लिए वो थे 20,000 से। अगर आप वजीर खान मस्जिद की बात करें, देखी होगी वजीर खान मस्जिद भी आपने, वो 2 एकड़ एरिया है, उसे 7 इयर्स में कंप्लीट किया गया। ये 12 एकड़ एरिया से 3 इयर्स में कंप्लीट किया गया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अर्थक्वेक प्रूफ मॉस्क बिल्ड की गई, और मुगल्स माइंड में यही था कि अगर खुदा ना को अर्थक्वेक आता तो बाहर तर गिरेगा, लेकिन उनके माइंड में ये नहीं था कि कल को यहाँ पे फूड स्ट्रीट भी बन जानी है। लेकिन इसके साथ साथ अब हमारे राइट साइड में देखें तो रोशनाई गेट है, और हमारे जो मेहमान हैं उनके बारे में उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि हम वॉल सिटी में हैं, एंड वर्ल्ड कॉल्ड वॉल सिटी। इसकी बेसिकली 2 हिस्ट्रीज है। फर्स्ट है ओरल हिस्ट्री, कि इसको राम और सीता के बेटे लो और कसो ने, लो ने लाहौर को बनाया, कसो ने कसूर को बनाया 3000 साल पहले। ओरल हिस्ट्री। बट द रजिस्टर्ड हिस्ट्री अकबर द ग्रेट, कि जब अकबर फर्स्ट टाइम फतेहपुर सिकरी का फोर्ट छोड़ के लाहौर आया 1566 में, तो अकबर ने लाहौर फोर्ट का अकबरी गेट बिल्ड किया। उसके बाद ओल्ड लाहौर के 12 गेट्स को बिल्ड किया, 30 फीट हाइट पे बाउंड्री वॉल बनाई, जिसकी वजह से इस एरिया को वॉल सिटी कहा जाता है। एंड वॉल सिटी टोटल एरिया इज 3.7 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, कि जिसमें 22,000 प्रॉपर्टीज हैं, और इसमें जो कैपेसिटी है, जो लोग रहते हैं वो तकरीबन 500,000 है, इंक्लूडिंग योर गाइड। तो अब रेडी हो जाए, लाल शाह को फॉलो कीजिए, हम जा रहे हैं हजूरी बाग में। तो प्लीज फॉलो योर गाइड एवरीवन। और से 12 दरवाजे हैं और 13वीं मोड़ी का कहा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, आप काउंट करते ही जाइएगा कि राइट साइड पे जो है वो रोशनाई गेट है, जिसका लाइट गेट, और इसमें मशालें रोशन की जाती थी, और ये रिवर रावी से एंट्रेंस के लिए गेट यूज होता था। और आपको बताना ये चाहूंगा कि लास्ट 1853 इस गेट के आउटसाइड रिवर रावी फ्लो किया करता था, जो कि आज शादरा क्रॉस कर गया। इसके साथ साथ इससे नेक्स्ट गेट आ जाए तो उस नेक्स्ट गेट का नाम है मस्ती गेट। मस्ती गेट जो हमारे मेहमानों के माइंड में आएगा द एंजॉयमेंट गेट, लेकिन उस गेट का रियल नेम था मसीती गेट। पंजाबी में मस्जिद को मसीत कहा जाता है। तो वहाँ पे अकबर की वाइफ जोधा ने एक मस्जिद बनाई 1614 में, जिसे मरियम ज़मानी की मस्जिद कहा जाता है। और कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ हिस्टोरियन, कि उसे जहांगीर ने बिल्ड किया अपनी वालदा मरियम ज़मानी के लिए। जैसे आज के टाइम पे प्रेसिडेंट की वाइफ को फर्स्ट वुमेन कहा जाता है, तो उस टाइम पे एम्परर की वाइफ को मरियम ज़मानी का खिताब दिया जाता था। उससे नेक्स्ट आ जाए तो कश्मीरी गेट है, फेसिंग टू कश्मीर है। उससे नेक्स्ट है शेरा वाला गेट, द लाइन गेट। उस गेट के आउटसाइड 2 लाइन केजेस रख दिए गए थे महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे, लेकिन उस गेट का रियल नेम था खिजरी दरवाजा। उससे नेक्स्ट आ जाता है यकी गेट, उस गेट का रियल नेम था जकी गेट। गेट्स के आउटसाइड आपको इनर सिटी में
इनसाइड एंड आउटसाइड आपको सूफी स्टाइल श्राइन्स मिलती हैं। तो उस गेट के इनसाइड हजरत ज़की पीर की श्राइन थी और आपको बताना ये चाहूँगा कि वो ततारियों से लड़ते हुए शहीद हो गए और कहते हैं कि उनका सर कलम कर दिया गया, धड़ फिर भी लड़ता रहा। और एक ही शख्स की, एक ही साहब की 2 ग्रेव्स हैं। जिस जगह सर गिरा वहाँ पे सर की ग्रेव बना दी गई, जिस जगह धड़ गिरा वहाँ पे धड़ की ग्रेव बना दी गई। और फर्स्ट ग्रेव टू सेकंड ग्रेव कोई 50 से 60 मीटर का डिस्टेंस है। तो ज़की गेट का नाम यक्की गेट इसलिए हो गया कि वहाँ पे मीन्स के पंजाबी में टांगस को यक्का कहा जाता है, तो यक्का स्टैंड बनने की वजह से वो यक्की गेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे एरियाज के नेम फेमस पर्सनैलिटी एंड फेमस वर्क से है। हम उससे आगे आ जाए तो दिल्ली गेट है, फेसिंग टू दिल्ली है। उससे नेक्स्ट आ जाए तो आ जाता है अकबरी गेट, जो कि बिगेस्ट स्पाइस मार्केट है साउथ एशिया की, जिसे थर्ड मुगल एम्पर अकबर ने बिल्ड किया 15th सेंचुरी में। और अगर आप वहाँ पे परचेजिंग करना चाहें तो आपको 2 किलोमीटर लॉन्ग मार्केट में ऑल क्वालिटीज ऑफ स्पाइसेस, राइसेस, पल्सेस, ड्राई फ्रूट, खरबूज, पिकल्स आपको होलसेल रेट में मिलते हैं। उससे नेक्स्ट आ जाए तो आ जाता है मोची गेट, जिसका रियल नेम था मोर्ची गेट, कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मोर्चे बना करते थे। लेकिन वहाँ की जो स्पेशलिटी है वो फजल और रफीक की मिठाइयाँ और खलीफा की खताइयाँ वहाँ का स्पेशलिटी है। इसके साथ साथ मोची दरवाज़ा के अंदर एक हवेली है जिसका नाम है मुबारक हवेली, जहाँ से महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर डायमंड लिया शाह शुजा से और उसकी सेलिब्रेशन में ये बिल्डिंग बनाई गई। इसके साथ साथ मोची गेट में एंटर हो तो हमें डिफरेंट मोहल्लात मिलते हैं, मोहल्ले मिलते हैं जिनके नाम कुछ इस तरह के हैं। मोहल्ला तीर अंदाजा, मोहल्ला गुर्जगरा, मोहल्ला लठ मारा। तो जो लोग वहाँ पे वर्क करते हैं उनसे इनका नाम रख दिया जाता है। उससे नेक्स्ट है जी शाह आलम गेट। इधर 7 मुगल एम्पर मौजम शाह आलम के नाम से इस गेट का नाम रखा गया, जिसे शालमी कहा जाता है। और उसी के अपोजिट साइड पे एक मस्जिद बनाई गई जिसे शब बड़ की मस्जिद कहा जाता है, जिसे मस्जिद शहीद भी कहा जाता है, जिसमें हज़रत अल्लामा इकबाल ने शेर कहा कि मस्जिद तो बना दी शब भर में, इमाम की हरारत वालों ने ये मन अपना पुराना पापी या बरसों में नमाजी बन ना सका। तो उससे नेक्स्ट आ जाए जी तो आ जाता है लोहारी गेट। उसका रियल नेम था लाहौरी गेट। लाहौर की लोकल पब्लिक की एंट्रेंस और एग्जिट के लिए लाहौरी गेट यूज़ होता था। उससे नेक्स्ट आ जाए तो मोरी गेट है, लेकिन मुगल टाइम में वहाँ पे शहर का गाबे फेंका जाता था। और आपको बताना चाहूँगा कि सीवरेज को भी मोरी कहा जाता है पंजाबी तलफ़ुज़ में, और हॉल को भी मोरी कहा जाता है। तो सिख मुगल एरा में वहाँ पे गाबे फेंका जाता था, लेकिन सिख एरा में वहाँ पे एक हॉल बनाया गया जहाँ से वो एंटर हुए और पूरा टेक ओवर किया पंजाब को, उन्होंने लाहौर को। उससे नेक्स्ट आ जाए तो आ जाता है भाटी गेट। वहाँ पे भाट कम्युनिटी रहा करती थी। उस भाट कम्युनिटी की वजह से, हिंदू कम्युनिटी की वजह से उस गेट का नाम भाटी गेट रखा गया। उससे नेक्स्ट आ जाए जो कि हमारा लास्ट गेट है, उसका नाम है टेक्साली गेट। मीन्स के बिफोर 1853 हमारी जो करेंसी थी वो गोल्ड और सिल्वर की हुआ करती थी, एंड आफ्टर 1853 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस गोल्ड और सिल्वर की करेंसी को क्लोज करके यहाँ पे पेपर नोट चला दिया। लेकिन टेक्साली गेट की जो स्पेशलिटी है, सबसे पहले तो वहाँ पे शेखुपुरिया बाजार है जहाँ पे हैंडमेड खुस्सा की मार्केट है। यू नो शूज़ वो हैं जो सिल्वर वायर्स के, तिला वायर्स के, गोल्ड वायर के शूज़ वहाँ पे हैंडमेड बनते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक सिनेमा है जिसे कहा जाता है पाकिस्तान टॉकी सिनेमा, क्योंकि बिफोर पार्टीशन साइलेंट मूवीज लगती थी एंड आफ्टर पार्टीशन वो फर्स्ट सिनेमा बनाया गया जहाँ पे टॉकिंग मूवीज मीन के बोलने वाली फिल्में लगी। क्या आपने कुछ एड्स देखे हो मूवी के? मेरी बातों से बोर तो नहीं ना हो रहे आप? एड देखे हो चार्ली चैपलिन के, म्यूजिक चलता होता है, वो एक्ट करता होता है, तो वो साइलेंट मूवीज होती थी, उनकी वॉइस नहीं होती थी। तो वहाँ पे पाकिस्तान टॉकी सिनेमा बना। फिर वहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर सर गंगाराम का घर वहाँ पे है। उसके बाद फेमस सिंगर ऑफ पाकिस्तान मैडम नूरजहान का घर वहाँ पे है। और वापस हम आ जाते हैं इस रोशनाई गेट पे। अब अपने गाइड को फॉलो कीजिए, हम जा रहे हैं एक बड़ी खूबसूरत परफॉर्मेंस देखने के लिए। आगे आते जाए प्लीज।
ओके जी, अब हमारे मेहमान मीना बाजार की तरफ आ जाए फॉर द स्पेशल बाजार फॉर द स्पेशल गेस्ट। दिस वे प्लीज। कि ये आपके लिए जो है ना इतना सज संवर के जो है ना वो आएंगे। इजाजत है जी, वेलकम करें मेहमानों को। और साईं जी प्लीज। हैव अ सीट प्लीज। व्यू मिल सकती है आपको, मिल सकती है बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो, आदाब बजा लाता हूँ। बादशाह सलामत और मलका आलिया को खुशामदीद कहते हैं। आज हम अपनी राया को अपने रूबरू देखकर बेहद खुश हुए हैं। हम अपनी राया को खुशामदीद कहते हैं। कैसे आना हुआ वजीर खास? आलम बना के दर्जात बुलंद और उम्र दराज हो। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने जिले सुबहानी की औलिया इकराम से कीमत व मोहब्बत और तसव्वुफ से कल्बी ताल्लुक को मद्देनजर रखते हुए खास आपके लिए कुस्तुम दुनिया से ताइफा को मदू किया गया है हुजूर। बहुत खूब। सूफियाना कलाम और सूफियाना रक्स आलम बना के कल्ब को कुर्बे इलाही और रूहानी सुकून से मुनव्वर कर देगा। बहुत खूब। आपकी इजाजत मतलूब है या निजाम? जी वजीर खास, इजाजत है। आज के शाम के लिए कुस्तुम दुनिया से आए मोहम्मद फयाज की जेर निगरानी ताइफा सूफियाना कलाम और सूफियाना रक्स पेश करते हैं। हुजूर सीरिया से लाए गए। So they came from Syria. शाम से ये मिरर्स आए
और इस बिल्डिंग में लगाए गए। अगर आप रूफ की तरफ देखें तो कुछ आपको आयरन हुक्स मिलती हैं। इन आयरन हुक के साथ ऑयल लैंप यूज किए जाते थे, रैफ्टें यूज होती थी। इट इज अ सिंगल मास्टरपीस। और इस विंडो के ऑपोजिट साइड में रिवर रावी फ्लो किया करता था। इट मींस कि यहाँ से विंड प्रेशर एंटर होता था, ऑयल लैंप को टच करता था, ऑयल लैंप मूव होते थे, तो ये पूरी बिल्डिंग स्पार्कल करती थी, मींस के स्टार से भर जाती थी। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको स्टार दिखाते हैं मुमताज के बेडरूम में, तो प्लीज फॉलो योर गाइड। आप यहाँ पे देखें तो ये देखें जी, अब जैसे जैसे मैं यहाँ से मूव करूंगा ये देखें, वैसे वैसे ये जो है ये मिरर जो है ये शाइन करेंगे। तो जी जी बिल्कुल। और आप ये देखें कि ये विंटर टाइम बेडरूम है। यहाँ पे वो देखें ऑयल लैंप से या विंड प्रेशर यहाँ से एंटर होता, ऑयल लैंप को टच करता, ऑयल लैंप मूव होते थे, तो ये पूरी बिल्डिंग स्टार से भर जाती थी। बट एक बैड लक हुई कि जिसके लिए बनाया गया वो इसे देख ही ना सकी, क्योंकि मुमताज की चाइल्ड बर्थ पे डेथ हो गई थी। एंड शाहजहां टू मुमताज ओनली 14 चिल्ड्रन थे उनके। तो गाइड को फॉलो कीजिए। जी नाजरीन, इनका चैनल है सैफ वॉक्स एंड ट्रैवल, उसको सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।